तो अपन अपने लास्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन्स के जो बिना ग्रुप्स के मतलब सिंपल एल्केन्स के हमने हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ा था। अब आपके सामने दो तीन एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं हम। इनके नॉमेनक्लेचर हैं आपके, इनको देख लेते हैं एक बार। जब आप इनको नाम करोगे तो कैसे करोगे, देखो मैं एक बार जल्दी रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपको इस तरह से। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो आपको लेफ्ट टू राइट ढूंढना है या राइट टू लेफ्ट ढूंढना है, इसको हम क्या सोच के करेंगे, हम बोलेंगे कि सर देखिए आप या तो यहाँ से चुनेंगे या फिर यहाँ से चुनेंगे। चुनते इस तरह से है कि आपका सबसे पहले आना चाहिए कोई भी ग्रुप, मतलब जो भी आपका लगा हुआ है ब्रांच। तो जब यहाँ से आते तो इस ब्रांच को थर्ड नंबर मिलता है, यहाँ से आते तो इस ब्रांच को टू नंबर मिलता है। तो ऑब्वियसली हम टू को प्रेफर करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की ये स्ट्रेट चेन है आपकी। अब कहाँ पे क्या लगे, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। जब एक या एक से ज्यादा मिथाइल, जब दो या दो से ज्यादा मिथाइल आ जाते हैं तो आप वहां पे नंबरिंग करके उसमें डाई ट्राई टेट्रा ये सब इस्तेमाल करते हो शब्द। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे 5 पे और 6 पे आपको मिथाइल लगाए, तो 2 5 6 ट्राई, क्योंकि 3 बार है, मिथाइल ऑक्टेन क्योंकि 8 का चेन है आपकी। इस तरह नहीं करेंगे जो नीचे बता रखा है आपको, तो खैर गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यही फंडा हम इस नीचे वाले में लगाएंगे तो आप क्या बोलोगे, इसका नाम अपन बोलेंगे कि ये तो पहले लंबी चेन हो जाएगी इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे ये है मिथाइल और ये है आपका इथाइल, ये है मिथाइल और ये क्या है आपका इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में जब आपको प्रेफरेंस चुननी होगी तो आप पहले तो ये देखो किसको पहला नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से इसको थर्ड नंबर मिल रहा है और यहाँ से इसको थर्ड नंबर, दोनों को ही थर्ड नंबर मिल रहा है। जब दोनों को एक ही नंबर मिल रहा हो सेम टाइम पे, तो उस टाइम हम किसको प्रेफर करते हैं, हम उस टाइम प्रेफर करते हैं आपके इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। तो हम नंबरिंग जब करेंगे इसकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे और ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे। तो उससे नाम क्या पड़ जाएगा इसका, आपका नाम पड़ जाएगा 3 और 5 पे, 3 इथाइल 5 मिथाइल आपका, और ये वो है आपका हेप्टेन है, 7 का है तो आपका हेप्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम नाम कर सकते हैं, ये नाम हमने लास्ट टाइम पे करना सीख लिए थे। अब हम नई चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं आपका कि अगर आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों किसी हाइड्रोकार्बन पे, किसी हाइड्रोकार्बन पे क्या आ जाए, आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो आज भी हम आईयूपीएसी पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी की थर्ड क्लास हो जाएगी ये, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो उसको देखेंगे अपन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर आपको किसी हाइड्रोकार्बन पे लग जाए, आपका हाइड्रोकार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, देखिए। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब उसको हाइड्रोकार्बन्स तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, क्योंकि उस पर अगर फंक्शनल ग्रुप लग गया तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं लगे हुए। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसको इस तरीके से, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ये मैं बता भी चुका हूँ क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप या एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि आपकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि उसमें क्या किस तरह की प्रॉपर्टीज आपकी होंगी, ठीक है। तो ये हम लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं, आपका वो मैंने पहले भी समझा चुका है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे एल्कोहल होता है, OH होता है, COOH होता है, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जब आपके फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको पढ़ना होगा, जब आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, उस टाइम पे आप कुछ नहीं, उस टाइम पे अपन पढ़ेंगे उनके। भाई अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी भी आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर सफिक्स लगाना पड़ेगा। जब आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब आप सफिक्स में उसका नाम इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या करते हो आप सफिक्स में नाम इस्तेमाल करते हो, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, इसको कुछ खास ऐसा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, इसमें वही करना है आपको। अब लेकिन जब आपको उसमें नंबरिंग करनी है, जब आपको उसमें नंबरिंग करनी है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी पहली बात तो एक बात, जब भी पहली बात कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, COOH OH CO कुछ भी आ जाएगा, तो उसमें आपका इनका जो नाम है वो सफिक्स में ऐड होता है। इनका नाम कहाँ ऐड होता है, आपका सफिक्स में ऐड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो उनका नाम भी आपका सफिक्स में ऐड होगा, प्रीफिक्स में ऐड नहीं होता, सफिक्स में ऐड होता है। चलिए ठीक है, ये वाली बात समझा गई। दूसरी बात, नंबरिंग करते टाइम पे वही दिमाग लगाना होगा आपको कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी चेन चुननी है नंबरिंग करने के हिसाब से, ठीक है। अगर नंबरिंग करनी है तो सबसे लंबी चेन इस तरह से चुनी जाएगी कि आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा हुआ है, जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा हुआ है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको क्या मिलना चाहिए, आपका लोएस्ट ग्रुप मिलना, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसका ज्यादा कोई स्टेप स्टेप है नहीं इसके, तो मैं इसकी वही सिंपल सी अगर स्टेप लिख दूं यहाँ पे,
तो इसकी एक सिंपल सी स्टेप क्या हो जाएगी, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड एट द कार्बन एटम possessing लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। जो चेन में आपका सबसे छोटा नंबर मिलने वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका वहां से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। डाउट ये आता है मन में बच्चों के, डाउट ये आता है नंबर बच्चों के मन में कि सर हम अगर आपके पास में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास में गलती से ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस केस में हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। उसमें ऐसा नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलता, उसमें उसमें आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलता। तो उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, उसमें हम आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि किसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, किसको हम कम अच्छा मानते हैं। तो उस केस में हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुनते हैं। अगर आपके पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स आ जाए जिसमें आपके बहुत ज्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुनते हो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आप उसका नाम भी करते हो और उसके हिसाब से आप नंबरिंग भी करते हो। ठीक है, अब सुनिए कैसे। अगर आपको नंबरिंग करनी है तो हमेशा जो भी आपके बहुत सारे मान लो आपको दे रखे हैं तो उनमें से आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको आप वहां पे चुनोगे। तो अगर मैं उस पॉइंट को यहाँ पे लिख दूं, ये सब नोट्स के पॉइंट हैं, सब नोट्स में आने वाले पॉइंट हैं। इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जहां पे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द कंपाउंड इज देन नेम्ड ऑन दैट बेसिस। अच्छा, कैसे चुनेंगे प्रिंसिपल, वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो आपको चुनना पड़ेगा। उसके एक ऑर्डर होता है, मैं अभी आपको ऑर्डर बताऊंगा। अच्छा, सवाल ये भी आता है मन में बच्चे के सर कि अगर मैंने एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुन लिया तो जो बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है उनका क्या करेंगे हम। ठीक है, जो बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है उनको आप यूज करोगे एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, उनको आप किसके यूज करोगे, उनको एज अ प्रीफिक्स यूज करोगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुन लिया। उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे उनको आप क्या कैसे चुनोगे, उनको आप मान लोगे, उनको आप प्रीफिक्स में लिखोगे। ठीक है, एक सेकेंड, उनको आप प्रीफिक्स का पार्ट मान के लिखोगे। द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स विच आर सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, जो साथ में लगे हुए फंक्शनल ग्रुप्स है, आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। जो मेन होता है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसको आप सफिक्स की तरह इस्तेमाल करोगे। जो आपने यहाँ पे ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप कहाँ यूज करते हो, इसको आप सफिक्स में यूज करते हो, सफिक्स में इसका इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो ये आपके आ जाएंगे सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, इनको आप कहाँ यूज करोगे, इनको आप प्रीफिक्स में इस्तेमाल करोगे अकॉर्डिंगली। और अकॉर्डिंगली भी याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा काम करता है, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं। अच्छा, तो सर ये कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे बड़ा सवाल, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या है। तो मैं वो आपके सामने मेंशन करता हूँ, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ये आपके सामने मेंशन करता हूँ। तो ये ऑर्डर आपको बेटा याद करना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाएगा आपका ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये आपका क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग प्रायोरिटी का ऑर्डर है। डिक्रीजिंग से मेरा कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी मिलेगी किसको, सी डबल ओ बॉन्ड एच को मिलेगी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो आपकी मिलेगी सी ओ ओ एच को। उसके बाद में आपकी मिलती है एसओ थ्री एच, इसमें थ्री थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, एक से मैं इसको बता देता हूँ। इसमें जो प्रायोरिटी मिलेगी आपकी वो मिलेगी एसओ थ्री एच को। उसके बाद आपका सी डबल ओ आर, आर को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। फिर आपका सी ओ सी एल, फिर आपका सी ओ एन एस टू, ये आपका सी ओ एन एस टू। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एन एस टू ये है, फिर सी एन साइनाइड। उसके बाद में आपका ये हो गया एच सी ओ, यानी ये आपका हो जाएगा कीटोन ग्रुप, सॉरी ये हो जाएगा कीटोन ग्रुप। और ये आपका ओ एच एल्कोहल, ये आपका अमीन ग्रुप एन एस टू। ये आपको फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बात याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगी आपकी, सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को, सीओएच को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके नाम यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका सीओएच, वो होगा आपका CONS2 आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर
तो कम से कम ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने कलर कर दिए, आपके हाईलाइट कर दिए, ये आपको एटलीस्ट इनका ऑर्डर तो याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके ऑर्डर के हिसाब से आप नेमिंग कर पाओगे। चलिए अब नेमिंग पे जाते हैं। अगर आपका हेलो ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, हेलो ग्रुप्स आ जाते हैं, तो वो हमेशा ही प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हो। जो भी हेलोजेंस अगर आ गए ना, तो हेलोजेंस को आप हमेशा ही प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हो। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, हेलो को आप हमेशा ही प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हो और कुछ नहीं। अच्छा चलो कोई एक आध नाम करके देखते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक सेकंड रखना। आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसे एक ये नाम है, ठीक है, ये नाम को अगर मैं ढंग से लिख दूं एक बार, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक, ये हो गया ओ एच, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2 ब्रैकेट 3 टाइम्स, ये अपना कंडेंस फॉर्म में लिखा है CH2COCH, इस टाइप से आपका लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम ढंग से बनाना चाहें तो एक्चुअली लिखा क्या है, ये आपका यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे आपका कौन सा है, ये वाला है ओ एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा क्योंकि 2 CH आ रहे हैं यहाँ पे 2 H आ रहे हैं, तो यहाँ पे COH है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे इसके साथ CH2 है, ऐसे 3 बार CH2 और आ जाएगा, CH2 और CH2, उसके बाद में यहाँ पे CH2, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका C आ गया, और यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया आपका CH3। ये आपका है कंपाउंड। अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरह से बना के आपके सामने जो मैंने दिखाया है, अब इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप कौन है पहले तो इसको पहचानते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो एक बेटा ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, और एक फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये, ठीक है, ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O, इस तरह से, तो ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया इस तरह से। अब जब मुझे इसको नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्वियसली मुझे कोई प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। प्रेफरेंस देने के लिए मैं इसको किसको प्रेफरेंस दूंगा, यहाँ पे जब मैं प्रेफरेंस को दूंगा तो देखिए, ये जो OH होता है ना, ध्यान देना है अच्छी बात, ये OH थोड़ा सा अजीब सा चक्कर है। OH को जब हम सफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, OH को जब हम सफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम नाम के एंड में OL लगा देते हैं। ध्यान देना, OH को जब हम सफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर वो प्रेफरेबल है, तो उसको हम नाम के एंड में सफिक्स की तरह हम OL लगाते हैं। लेकिन अगर हम OH को अगर हम प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, OH को अगर हम प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम नाम के एंड में आपका, हम नाम की स्टार्टिंग में आपका हाइड्रोक्सिल शब्द जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा, बाकी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी हम आपका इसको OH ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप का नाम लिखते हैं वहां पे। लेकिन जब हम वहां पे आपका उसको एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको आखिरी में लगा देते हैं, आपका OL लगा देते हैं। जब हम ये आपका कीटोन जो ग्रुप होता है, ये CO वाला जो कीटोन ग्रुप होता है, ये सब हम बता चुके हैं पहले की क्लासेस में, पहली वाली क्लास में हमने बताया था यूपीएससी की। तो जब हम इसको सफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, जब इसको हम सफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो हम ONE लगा देते हैं। नाम के एंड में क्या लगाते हैं, ONE लगा देते हैं। जब हम इसको एज अ सफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसके नाम में क्या लगा देते हैं, आपका ONE लगा देते हैं, और ये प्रेफर होता है, ठीक है। अब मैं इस कंपाउंड जो आपके सामने लिखा है इसको नाम करता हूँ, ध्यान देना, काफी थोड़े से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए समझिएगा। यहाँ पर आपके पास में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है। ये है आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है, ये है आपका कीटोन ग्रुप, और ये है आपका एल्कोहल या हाइड्रोक्सी, इसको एल्कोहल भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं आपका, ठीक है। अब इनमें मुझे किसको प्रेफरेंस देनी होगी, इनमें मुझे प्रेफरेंस देनी होगी, प्रेफरेंस साइकिल पे जाता हूँ, प्रेफरेंस ऑर्डर को देखता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये रहा आपका कीटोन ग्रुप और ये रहा आपका एल्कोहल ग्रुप। तो कीटोन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कीटोन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो आप जब कंपाउंड का नाम करने जाओगे, तो कीटोन के सफिक्स के साथ इसका नाम लिखोगे। अगर कीटोन को आप एज अ सफिक्स इस्तेमाल करोगे, तो आप एल्कोहल वाले ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी समझने की, ऐसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दूसरी बात, जब आप इसकी नंबरिंग करने जाओगे ना, नंबरिंग आपको कार्बन चेन की करनी होती है। तो जब नंबरिंग करोगे आप इसकी, तो आप इस किस तरह से नंबरिंग करोगे, देखिए, नंबरिंग करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि कीटोन ग्रुप यहाँ पर पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कार्बन खत्म किया। हमेशा सिर्फ नंबरिंग में कार्बन को ही गिना जाता है। तो ये, तो जब इसका नाम बेटा करने जाओगे, नाम क्या करोगे इसका,
तो अब जब नाम इसका लिखने जाते हो तो नाम लिखते टाइम पे आप क्या हमेशा याद रखते हो, नाम लिखते टाइम पे आपको इससे मतलब नहीं होता कि आपका ये, तो इसको सफिक्स की तरह इस्तेमाल करना है, इसको प्रीफिक्स की तरह। प्रीफिक्स में क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। जब आप प्रीफिक्स लिखते हो तो प्रीफिक्स में आप हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाम होता है प्रीफिक्स। तो आप प्रीफिक्स में नाम लिखोगे हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में क्या नाम लिखा अपन ने, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिखा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोक्सी तो लिखा, लेकिन अपन ने नंबरिंग नहीं करी कहां पर है ये, तो आप ये लगा 7th नंबर पे लगा, तो आप इसको 7 हाइड्रोक्सी। और इसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, कितने कार्बन की चेन है ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी हेप्ट लगा दोगे, लगा दिया हेप्ट, ठीक है। अब आप लिखोगे सफिक्स, अब आप क्या लिखोगे, सफिक्स। लेकिन सफिक्स में भी एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन है, कीटोन, इसका नंबर भी आपको बताना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट, यहाँ पे हाइफन लगा के, कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे, तो 2। और कीटोन ग्रुप को जब आप सफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हो तो आप क्या लगाते हो, ओन लगा देते हो, तो आपका ये हो गया ओन। जल्दी बताइए मिशाई, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया बेटा। सर आवाज नहीं आ रही क्या? मतलब पूरे टाइम नहीं आ रही थी कि अभी नहीं आई बस। नहीं नहीं, आपकी आ रही थी, आपको मुझे आ रही, अच्छा मेरी अच्छा, आ रही। तो समझ में आ गया आपको। हाँ जी। देखो बेटा, इनमें टाइम लगेगा, मैं फिर से बता दूं, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, थोड़े से अच्छे होते हैं, ये आप पहली बार में समझ जाओ सब कुछ अच्छे से तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको बस पेशेंस रखना है और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपका। मैंने लिख दिया BrCH2 डबल बॉन्ड, BrCH2 डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, BrCH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से मैंने नाम कर दिया, अब ध्यान देना। तो जब भी आपका इस तरह का कंपाउंड आएगा, जब भी इस तरह का कंपाउंड आएगा तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, अब देखिए। हम्म, तो मैंने जब आपको फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर बताया, जब फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर बताया तो इसमें कहीं हेलो का नाम ही नहीं है। यानी जब भी हेलो ग्रुप्स आएंगे, हेलो का मतलब होता है आप FCl Br और I, ये सब के सब क्या होंगे आपके, ये सब के सब हमेशा सेकेंडरी माने जाएंगे। इनको कभी प्रीफिक्स, आप कभी भी आप ऐसा सफिक्स इस्तेमाल करोगे नहीं, ये ऑलवेज ऐसा प्रीफिक्स ही इस्तेमाल करेंगे। इनको ऑलवेज यू विल टेक इट एज प्रीफिक्स ओनली, तो ये हमेशा सेकेंडरी माने जाएंगे, इनको प्रेफरेंस में कभी किसी के साथ रखेंगे ही नहीं। तो जब यहाँ पे आ गई, तो मैंने जो ऑर्डर देखा उसका, मैंने जब ऑर्डर देखा इसका क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर देखा मैंने आपका प्रायोरिटी का, तो इसमें देखूंगा कि डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, BR कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, BR तो कहीं आ ही नहीं रहा, हेलो ग्रुप कहीं आ ही नहीं रहा। जब हेलो ग्रुप कहीं आ ही नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, आप नंबरिंग शुरू करोगे इसकी यहाँ से, जहां पे डबल बॉन्ड पास में है, तो 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से आपने कर दिया। अब देखिए, जब नाम करने जाएंगे तो इसका नाम कैसे करेंगे, नाम करते टाइम पे आप हमेशा क्या करते हो, पहली बात तो नाम करते टाइम पे हमेशा आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हो, पहली बात सही है। दूसरी बात, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, इसको आप सफिक्स में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सफिक्स में डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आप क्या लगा दोगे, ENE, इन लगा दोगे। और ये क्या होता है, ये एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, और प्रीफिक्स में इसका नाम क्या आ जाएगा, आपका ब्रोमो नाम हो जाएगा इसका। तो जब इसका नामकरण हम करने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3 पे, तो 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर आपका आगे हम बात करते हैं, आगे हम इसकी सीधे से लिखेंगे, कितने की चेन है, 3 की चेन है, 3 की चेन तो साथ ब्रोमो प्रोप। अब आप क्या लगाओगे यहाँ पे, आप प्रोप इन लगाओगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ रखा है, तो प्रोप फर्स्ट पे लगा है, फर्स्ट इन, जो छोटा नंबर होता है वही देना होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। समझ में आ गया बेटा। जी सर। ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपके, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपके एक ही, जैसे मैंने आपके कल बताया था कि एक ही चेन में आपका 3 4 मिथाइल लगे हुए हैं, तो हम डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल इस तरह करके बोलते थे। सिमिलरली अगर आपकी चेन में, अगर आपकी चेन में लगा हुआ है 3 से ज्यादा, अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं ऑफ सेम क्लास, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम क्लास सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस केस में भी आप डाई ट्राई ये सब इस्तेमाल नाम कर सकते हो। Excuse me। उसमें भी आप क्या नाम यूज करते हो, ड्राई ट्राई टेट्रा ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके सेम टू सेम टाइप के नाम लगे हुए हैं, ठीक है। इसको एक बार देखें अपन, चलिए देखिए,
हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, इसको समझना है इसको। अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला आपका, अगर आपका ऐसा कुछ हो जाए कि आपके एक से ज्यादा सेम टू सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप, सेम तरह के फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समझना। तो ये लिखा हुआ है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट, देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय एडिंग डाई ट्राई टेट्रा, वो हम पहले जानते हैं, बिफोर द क्लास सफिक्स। सफिक्स में लिखने से पहले आप इनको लिखोगे तो हम जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है इंपॉर्टेंट बात की, इन सच केसेस द फुल नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन इज रिटन बिफोर द क्लास सफिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको ऐसा नहीं करना होगा कि जैसे आपने क्या है, यहाँ पे प्रॉप लिखा फिर वन इन लिखा, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, हेप्ट लिखा फिर टू वन ऑन लिखा है, ऐसे नहीं करना है इस बार आपको। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेप्टेन लिख दोगे, उसके बाद फिर हाइफन जितने भी आपके हैं 2 3 4, फिर आगे टेट्रा ट्राई जो भी आपको ओन लगाना है वो लगाएंगे। समझते हैं इसको, एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको इसलिए समझना है क्योंकि बहुत अलग कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए सब चीजें, समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने मैंने दिया CH2OH, और यहाँ पे एक और CH2OH, दो CH2OH, ठीक है, CH2OH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका CH2OH। अगर इसको मैं दिखाना चाहूंगा तो ये आपके इस तरह से है कि ये CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक और CH2 है, ठीक है, यहाँ पे OH लगा है, और यहाँ पे भी क्या लगा है आपका OH लगा है, और यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड है, इस तरह से। या दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँ आपको मैं लाइन फॉर्म में, तो आपका दो ही कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, इस तरह से आपको ये दिख सकता है, ठीक है। अब जब मुझे इसको नेमिंग करना है तो आप देख रहे हो कि क्या यहाँ पे आपके बेटा दो लगे हुए हैं आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे दो एल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। जब आपके एक जैसे फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 बार आ जाए तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे पहले तो आप पेरेंट चेन कोई भी चुन लो, तो 1 2 हो गई, ठीक है। इसके बाद आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे कोई वो तो आने नहीं वाला, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं है, कोई OH के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में नहीं सोचना है अभी के लिए। तो इस टाइम पे आपका कोई प्रीफिक्स तो नहीं आने वाला। तो जब कोई प्रीफिक्स नहीं आने वाला, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस एल्केन का नाम लिख दोगे। एल्केन का नाम मतलब CH2CH, दो दो कार्बन, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं आपका ईथ बोलते हैं। तो पहले आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे इथेन लिख दोगे, इथेन लिख दिया। उसके बाद फिर हाइफन लगाओगे। अब बोलोगे OH OH कहाँ लगे हुए हैं, तो OH फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, तो 1,2, 1,2, और फिर आप लगाओगे ये, और क्योंकि दो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, एल्कोहल ग्रुप के दो ग्रुप हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 1,2 डाई, और डाई का मतलब दो है। और अब आप सफिक्स का इस्तेमाल करोगे, तो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL होता है। तो ये हो जाएगा इसका नाम, थोड़ा सा अलग है, प्लीज समझ लेंगे ढंग से। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। इस बार पहले आप ये नाम लिखते हो, आप बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको लिख के आते हैं इथेन ऐसे लिख देते हैं, फिर 1,2-डाई-ओल, ये नाम गलत माना जाएगा, ये नाम गलत माना जाएगा, ये नाम सही माना जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है पहले वालों से, इसलिए इस पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपका एंडिंग वाला जो है वो इस केसेस में हटाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन अगर ये सारी बात मैं तब कह रहा हूँ जब आपका एल्केन से मतलब, एल्केन का मतलब है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब तो आपको आपको सफिक्स उसमें लगाना पड़ेगा, तब तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपको अगर इन केसेस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो बहुत ही क्या कहते हैं डबल स्टैंडर्ड वाले रूल्स हैं इसमें, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही चीज समझ में आएगी और कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लिख दूं, यहाँ पे आपका मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने मान लीजिए इस तरह से लिख दिया आपके सामने। अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, दो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो आपको डाई शब्द तो इस्तेमाल होने वाला पक्का। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, 1 2 3 सब नंबरिंग आपको सेम ही मिलने वाली है। इस केस में आपको ये इस बार कितने का है, ब्यूटेन है, 4 का है ना, तो आप लिखोगे ब्यूट। इस बार आप ब्यूटेन नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ब्यूटेन है ही नहीं, ये ईन है, ठीक है। दूसरी बात, कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा भी नहीं हुआ, जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं हुआ तो आप उसको नाम कैसे करोगे, ब्यूट लिखोगे। फिर हाइफन कितने हैं आपके, दो है, ठीक है, कौन कौन से पोजिशन, 1,4 पे, फिर ऐसे हाइफन, और कितने हैं, दो, तो डाई। और जब डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो होता है ईन, ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो होता है आइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डाई ईन लिख दोगे। दिस विल बी योर दिस विल बी योर IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। चलो अब एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं।
एक सेकेंड। तो मैंने आपकी यहाँ पे बना दी, कहाँ गायब हो गया, ये रहा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की मैंने एक चेन बना दी इस तरह से। और मैंने क्या किया, 1 2 3 लेट से यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका C डबल बॉन्ड OH लगाता हूँ, या OH लगाता हूँ, सिंपल है, अभी OH हम पढ़ भी रहे हैं, OH लगाता हूँ यहाँ पे। और 1 2 3 यहाँ पे लगाता हूँ आपका CH3 यहाँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसान होगी। देखा, अब इस केस में देखते हैं। तो जब आपका इस तरह का केस आ जाए कि आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हो, आपका ये भी लगा हो, तो देखो जब भी मिथाइल विथाइल ग्रुप लगे होते हैं ना, तो मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं उनको हमेशा सेकेंडरी प्रेफरेंस मिलती है, ये बात याद रखेंगे अपन। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। तो जहां फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है या फिर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, प्रेफरेंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप को मिलती है। OH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O, इस टाइप की चीजों को। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर दी। बस नंबरिंग हो गई। तो अगर ये इसको अगर हम प्राइमरी लेके चल रहे हैं, तो जो प्राइमरी होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, उसको हम सफिक्स में लिखते हैं। तो अगर एक चीज सफिक्स में आ गई ना, तो बाकी बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सबकी सब किस में आ जाएंगी आपकी, वो सबकी सब आपकी उसमें आ जाएंगी, प्रीफिक्स में आ जाएंगी। प्रीफिक्स में इसका नाम होता है मिथाइल। तो जब इसका नाम लिखे जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। अब जब नाम लिख देखो, यहाँ पर आपको ये सब नहीं सोचना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक सफिक्स तो एंड में आता है, प्रीफिक्स स्टार्ट में आता है, तो यहाँ पे कहाँ से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल को हम पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स को भी कहाँ पर है, 6 पे, 6 हाइफन मिथाइल, एक ही मिथाइल है, फिर हाइफन, फिर आपका मेन साइकिल का चेन का नाम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब क्या होता है, ऑक्ट, ठीक है, सॉरी ऑक्ट इसके साथ उसमें आएगा, नंबरिंग जब आती है तब आप लिखते हो ऑक्ट, ठीक है, फिर हाइफन, फिर आपको नंबरिंग करनी है OH, OH कहाँ पे लगा हुआ है, थर्ड पे, तो ऑक्ट 3। और एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप का जो एंड में आता है सफिक्स वो क्या होता है, OL होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा आपका 6 मिथाइल ऑक्टेन, अच्छा एक गलती कर दी, ऑल थोड़ा होगा, ऑक्टेन ऑल होगा, एक सेकंड, ऑक्टेन, यहां तक अभी ई नहीं लगाना, क्योंकि देखो ऑक्टेन तब लिखते हम, ई तब लगाते जब आपके पास में एक से ज्यादा OH होते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक ही OH है, तो आप सिंपल लिखोगे ऑक्टेन, उसके बाद फिर आप यहाँ पे 3 ओल लगा दोगे, 3 ओल लगा दोगे, बस ये। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख के आते हैं 6 मिथाइल, एम को आप कैपिटल लिख सकते हो, पहले अक्षर को आप कैपिटल, ऑक्टेन 3 ओल, तो ये गलत नाम होता, ठीक है। ये ई सिर्फ और सिर्फ तब आएगा बेटा, इस ई और सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आपके यहाँ पे ऐसा होता 3,4 डाएओल, तब आप ऐसा करते, तब आपका बेबी ये सही हो पाता। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्कोहल है, तो आप ये ई नहीं लगाओगे, यहाँ पे ये हटा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है, तो ये नाम गलत हो जाता है। अब देखिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो आपके सामने है आपका 1 2 3 4 5 6 के ले लेते हैं। इस बार मैं कीटोन ग्रुप लगाता हूँ बीच में, यहाँ पे लगाता हूँ कीटोन ग्रुप, और एक और कीटोन ग्रुप लगाता हूँ, ठीक है। दोनों कीटोन ग्रुप है आपके, ठीक है, दोनों ONE वाले ग्रुप है। नंबरिंग करना है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 को कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपके दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जब इसका नाम करेंगे, तो पहली बात तो हम पहले हम इस, जब आपके दो या दो से ज्यादा आपके आते हैं सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप, तो हमारी जो मेन चेन होती है हम पहले उसका नाम लिख देते हैं सीधे सीधे, क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, पूरा नाम हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया हाइफन, अब इनकी पोजीशंस क्या है, तो 2,4, 2,4, और बाद में कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप क्या होता है, ONE, ठीक है, कीटोन ग्रुप में आपका जो सफिक्स आता है वो क्या आता है, ONE होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो है, तो आप क्या लगाओगे, डाई और लगा दोगे, डाई, फिर इसके बाद लगा दोगे ON, डाई वन नहीं पढ़ना है इसको, ये हेक्सेन 2,4 डाई वन, ये नहीं है, इसका नाम है हेक्सेन 2,4 डाईओन।
इस बार ध्यान दें हमने ई लगा रखा है, इस बार हमने ई नहीं हटाया क्योंकि आपके एक से ज्यादा क्या है यहाँ पे, आपके यहाँ पे एक से ज्यादा आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका हेक्सेन 2,4 डाइओन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक सेकंड। अब इसका आंसर आप करने की कोशिश करना, इसका आंसर आप करने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो इस बार जब हम ग्रुप को देखते हैं तो ये दोनों सेम ही चीजें, बस मैंने अलग तरीके से बनाई है आपके सामने। तो इस बार जब हम देखते हैं तो इस बार आपके दो फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जब आपके पास में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो उस टाइम पे आपको प्रेफरेंस चुननी होती है कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा। जो प्राइमरी होगा उसके नाम से हम सफिक्स रखेंगे, जो सेकेंडरी होगा उसके नाम से हम प्रीफिक्स रखेंगे। प्राइमरी को के लिए हमने यहाँ पे देखा, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये प्राइमरी सबसे ज्यादा इसको प्रेफरेंस मिलती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आपका हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। तो ये डिफाइंड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये सफिक्स डिसाइड करेगा। सफिक्स डिसाइड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके एंड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सफिक्स की जगह पे ओइक एसिड लगाना पड़ेगा आपको। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है तो आपके फंक्शनल ग्रुप के जो आपके सफिक्स की जगह पर क्या नाम आता है, आपका ओइक एसिड नाम आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप है बेटा इसका नाम है कीटोन। कीटोन, इसका नाम है आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, इस बार ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। अब प्रीफिक्स कैसे नाम लिखते हैं उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सब, क्योंकि कीटोन का जब आपका सफिक्स इस्तेमाल होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको तो हम आपका बोल देते हैं आपका जब कीटोन को एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो हम ओ एन ई लगा देते हैं। लेकिन जब कीटोन को हम एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना, कीटोन को, ये चीज मुझे यहाँ बता देनी चाहिए थी, मैंने शायद नहीं बताई। हाँ, जब हम यहाँ पे आए, आ गया, देखो बहुत सारी चीजें ना आपको एग्जांपल के साथ ही समझने को मिलेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था आपका कि जो OH ग्रुप है इसको अगर हम सफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो OL इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसको हाइड्रोक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं नाम को। ठीक है, सिमिलरली जब कीटोन को हम इस्तेमाल करते हैं आपका एज अ सफिक्स, जब कीटोन को हम एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको नाम लेते हैं आपका ONE, हम एंड में लगा देते हैं। लेकिन जब हम इसको एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, कीटोन ग्रुप को जब हम प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, वहां पे हम नाम के आगे लगाते हैं ऑक्सो, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है ना, नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, आपका ऑक्सो लगाते हैं। तो ये सब चीजें ना धीरे धीरे आपको विद एग्जाम्पल ही समझ आएंगी, एक साथ समझ में नहीं आएगी। आपको मैं टेबल एक बता दूंगा, उस टेबल से आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए, तो हम यहाँ पे कहाँ गए, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, एज अ ऑक्सो इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स। और सफिक्स को कौन सा आएगा, ओइक एसिड आएगा। कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है इसके अलावा, तो बस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका जब नाम करने जाते हैं, प्रेफरेंस हमेशा प्राइमरी को दी जाती है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर देंगे हमने इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6 7 आपने नंबरिंग कर दी इस तरह से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सेकंड, गलती हो गई। ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है ना, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ये क्योंकि पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, जो आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हो ना जब, तो फंक्शनल ग्रुप में आप इसको फंक्शनल ग्रुप मानते हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच को, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप जब नंबरिंग करोगे, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप माना है, पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप जब इसको नंबरिंग करने जाओगे, सही तो बोल करे थे नंबरिंग, हाँ यहीं से करोगे। वन, तो कार्बन, आप हमेशा कार्बन से कार्बन तक गिनती करते हो ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 की चेन है मेन। ठीक है, अब पहले आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करो। प्रीफिक्स का मतलब कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगाए, वो लगाया है आपका 6th पे। तो आप यहाँ पे लिखो 6 और क्या लिखोगे, ऑक्सो। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो होता है, ऑक्सो। उसके बाद आपका ये इस्तेमाल हो गया। और ऑक्सो के बाद मेन चेन का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट, हेप्टेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हेप्टेन लगा दिया अपन ने, ऐसे लगा दिया। उसके बाद फिर इसकी ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है फर्स्ट पे, यहाँ पे लिख दिया 1। और इसका सफिक्स इस्तेमाल हो जाएगा ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 6 ऑक्सो, 6 ऑक्सो 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। अब एक बात पे और हम ध्यान देते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये 1 नहीं लिखता, कभी कभी इसका नाम ऐसे लिख देगा 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड लिख देगा, सिंपल इस तरह से लिख देगा। तो ये नाम भी तो, ये नाम तो बेस्ट है, इस नाम में तो कोई कमी नहीं है।
ये नाम भी सही माना जाएगा, ये नाम भी क्या माना जाएगा आपका, सही माना जाएगा। बिकॉज अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों माना जाएगा ये नाम से, सुनना। तो मैंने कहा कि जब हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ को एच को क्या मिलती है, हाईएस्ट प्रेफरेंस मिलती है। जब हम आपका प्रेफरेंस की बात करते हैं तो बेटा आपके सी डबल बॉन्ड ओ को क्या मिलती है, आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस मिलती है। मतलब सबसे पहले अगर हम किसी कुछ बात करेंगे तो इसके नाम से बात करेंगे, इससे नंबरिंग करेंगे। तो ये हमेशा क्या होगा, जब भी सी डबल बॉन्ड ओ एच आ गया तो ये हमेशा कहाँ पे आएगा, ये हमेशा आपका सफिक्स में ही इस्तेमाल होने वाला है। ये हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है आपका, ये हमेशा आपका सफिक्स में ही इस्तेमाल होने वाला है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर में आप दिखाता हूँ, ये आपका हमेशा सफिक्स में ही इस्तेमाल होने वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब सुनेंगे आगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका एक और बात, सी डबल बॉन्ड ओ को अगर मैं बनाता हूं तो ये देखना एक बार, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका ओ एच, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये हमेशा कहाँ होगा, ये हमेशा साइकिल के एंड पे ही आएगा। आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इसको मैं वापस बोलता हूं कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्योंकि इस बस में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ही खाली है, क्योंकि इस बस में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड ही खाली है। तो दिस विल ऑलवेज कम एट द फर्स्ट पोजिशन ओनली ऑफ द साइकिल। कहीं भी साइकिल नहीं, कहीं भी आप चेन में इसको लगा दोगे ना तो आप इसको सिर्फ या तो एंड में ही लगा सकते हो। आप इसको अगर बीच में लगाते हो तो बीच में लगाओगे तो कहते हैं ना कि जहां मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है, तो ये वहां पर से फर्स्ट हो जाएगा आपका। ध्यान देना मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सी डबल बॉन्ड ओ एच को आप इसको हमेशा क्या होता है ना बेटा, हमेशा आप किसी एंड वाली जगह पे या फिर आप फर्स्ट वाली जगह पे लगाते हो, बीच में नहीं लगा सकते, क्योंकि बीच में लगाने के लिए कम से कम दो बॉन्ड खाली होने चाहिए थे। अब इस पर दो बॉन्ड खाली है ही नहीं, जब दो बॉन्ड खाली ही नहीं है तो सिर्फ आप उसको फर्स्ट पोजीशन पे या लास्ट पोजीशन पे लगा सकते हो। लास्ट पोजीशन हम उसको कभी बोलेंगे नहीं, बिकॉज लास्ट पोजीशन जैसे ही बोलेंगे वो ऑटोमेटिक फर्स्ट बन जाएगी इसके लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेफर्ड होता है। तो जब भी आपका कोई ये एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा, तो हम उसके नाम के एंड में 1 2 3 4 नहीं लगाते, क्योंकि हमेशा प्रेफरेंस क्या होती है, इसी को मिलती है। हाँ, कल को ऐसा कुछ हो जाए कि आपके एक से ज्यादा, अगर आपके एक से ज्यादा आ गए वहां पे एसिड, तब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, तब की बात नहीं। अगर सिंपल एक लगा हुआ है आपका ये एसिड, तो उस केस में आपको उसको नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही माना जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एक सेकेंड। यहाँ पे आ गया आपका कहाँ गया, CH3CH, एक दो डबल बॉन्ड तीन चार, CH, CH2, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक कंपाउंड आपके सामने इस तरह से। अब आपको उसका नाम रखना है, ठीक है, ध्यान देना, इसका नाम करना है, ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड भी मिल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि आपको सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस किसको मिलती है। तो सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको आपकी प्रेफरेंस जो मिलती है बेटा, वो मिलती है आपकी डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड पहले आता है और सिंगल बॉन्ड कहाँ आता है, बाद में आता है। डबल बॉन्ड पहले आता है और सिंगल बॉन्ड कहाँ आता है आपका, बाद में आता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, एक सेकेंड।
आप म्यूट पे हो। सॉरी, मैंने अपने आप को म्यूट पे कर रखा था, मुझे याद ही नहीं था कि मैं म्यूट पे हूँ, और मैं ऐसे बोले भी जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो चलो मैं वापस से इसको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, वापस से इसके एग्जाम्पल को बताया, तो मैं म्यूट पे था एक्चुअली, मुझे पता भी नहीं था। देखिए, तो मैं मेरे सामने ये एग्जांपल है, तो जब मैं इस एग्जांपल को करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहली बात तो जब आपके, मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, जब आपके किसी कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए आपको, तो उस टाइम पे आप जब नाम करने जाओगे तो पहले जो मेन चेन है उसका नाम, कितने कार्बन है वो लिखोगे, उसके बाद में आप उसकी पोजीशन लिखोगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो लिख देते हैं। दूसरी बात, प्रेफरेंस की बात करते हैं कि नंबरिंग में प्रेफरेंस कैसे करेंगे, किसको हम पहले लिखेंगे किसको हम बाद में। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। तो नंबरिंग के लिए हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं हमेशा। तो नंबरिंग हम इसकी यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप ये मत सोचना यहाँ पे कि सर नंबरिंग पहले इसको देना चाहिए, नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस मिलती है डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड जहां पे आएगा हम वहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में हमेशा हम क्या जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लगा सकते हैं। नेमिंग में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ईन है, तो ईन पहले आता है और आइन क्या आता है आपका बाद में आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो सबसे पहले नाम क्या लिखूंगा, 7 का है तो पहले लिख दूंगा मैं हेप्ट। मैंने लिख दिया हेप्ट। ठीक है, उसके बाद में मैंने हाइफन लगाया। इन की पोजीशन क्या है आपका, इन की पोजीशन है आपका यहाँ पे सेकंड, सेकंड पोजीशन में लगाया है आपका इन। यहाँ पे आपका इन सेकंड पे, तो मैंने लिख दिया आपका 2 इन। ठीक है, दोनों आ रहे हैं ना, 2 इन। उसके बाद फिर आपका आइन भी आ रहा है। आइन को लगाने के लिए वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, वो 6th पे आ रहा है, तो 6th आइन। तो ये इसका नाम हो जाएगा हेप 2 इन 6 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे करने के लिए, समझते हैं इस एग्जांपल को, लास्ट एग्जांपल करते हैं आज का। और ये आपका हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, आपका यहाँ पे आ जाएगा CH, और यहाँ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 CH2। तो ये आपका सामने एक एग्जांपल लिखा है, चलो इसका नाम करते हैं। तो पहली बात तो हमेशा की तरह हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। नाम में, नेमिंग में हम इन पहले लिखते हैं, आइन बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। जब इसका नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेक्स। लिख दिया हेक्स। ठीक है, उसके बाद में हम पहले इन वाले लिखेंगे, तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ पर, 1 पर है और 3 पर है, तो 1,3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई, और फिर आ जाएगा इन, और फिर आइन भी आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे आ रहा है, 5th पे, तो 5 आइन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है बेटा, समझ में आ रहे हैं थोड़े बहुत नाम। ठीक है। तो देखना, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इन चीजों को प्लीज थोड़ा टाइम देना। ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मैंने आपको मुश्किल से अभी तक कितने 10-15 एग्जाम्पल करवाए हैं, जितने भी करवाए हैं उनमें समझाने की कोशिश करी है। बस अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको एक शीट दूंगा, एक शीट दूंगा जिसमें आपके बहुत सारे कंपाउंड होंगे, उनको हम नाम करना फिर सीखेंगे। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा, तो उसको हल्का सा टाइम दें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा हमें, लगभग आधे घंटे का। अभी इसके बाद हमें बेंजीन टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेंजीन टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका हमें आईयूपीएसी पढ़ना होगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो ये काफी अच्छे टाइप के हैं, इतने इजी नहीं है। बेंजीन टाइप के और साइक्लो टाइप की चीजों को हम पढ़ना पड़ेगा, तो उनमें हम किस तरह से नेमिंग करते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका आईयूपीएसी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका आईयूपीएसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नई टॉपिक, नई चीजें आएंगी, उसको हम नई क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आज की क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।